हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव कब हो सकता है और दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे कि मैट्रिक्स जो टाइप्स के बारीकी से हम लोग एक एक अध्ययन किए हुए थे। और आज की क्लास में जो है हम लोग अवयवों का जोड़ तथा घटाव, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करना है, चलिए इस पे ध्यान देते हैं कि यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स A का एक एलिमेंट्स है m/n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स B जो है उसका एलिमेंट्स जो है Bij m×n ऑर्डर का है, तो देन इसका जो है यदि इस मैट्रिक्स का योगफल निकालना है प्लस दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी कितना का बनेगा, m×n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। चलिए हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि दिया हुआ है कि यदि एक मैट्रिक्स 2 3 4 5 और एक दूसरा मैट्रिक्स B जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 और कह रहा है कि इस दोनों मैट्रिक्स का हम लोग को योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि 2 3 4 5 प्लस ये आपका 2/2 मैट्रिक्स का है। और किसी भी मैट्रिक्स का जोड़ करने से पहले आप ये देखें कि उन दोनों का ऑर्डर समान है या नहीं। ऑर्डर समान होगा तभी जाके उस मैट्रिक्स का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो योगफल होगा किसके किसके साथ करेंगे, 2 को जो है हम लोग इस 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस 3 को जो है हम लोग इस 2 के साथ करने वाले हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। और ये जो 4 है, 4 को हम लोग इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ जो आपका 5 है, इस 5 को हम लोग इस 4 के साथ जोड़ने वाले हैं तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मतलब संगत एलिमेंट को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, संगत एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखिए और सारा हम एग्जांपल लेके आपका डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि यदि एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसका जो ऑर्डर है इसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है आपका 2/3 ऑर्डर का है। ये देख रहे हैं ना, इसमें 1 रो और दूसरा 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है। और एक दूसरा मैट्रिक्स बी जो है ले लेते हैं 4 5 6 7 2 3। और हमको जो इस दोनों मैट्रिक्स है, इस दो मैट्रिक्स का योगफल ज्ञात करना है। तो a प्लस बी जो होगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 3 2 7। तो दो मैट्रिक्स का जब भी जोड़ करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा जाता है। ये कितना ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। ये भी क्या है, 2/3 ऑर्डर का है। तो देखिए कि ये जो 1 है, ये 1 और 4 एक साथ जुटेगा। क्या जुटेगा, 1 4 एक साथ जुटेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और 2 और 5 जो है एक साथ जुटेगा और 3 6 एक साथ जुटेगा। 4 + 3 और 5 + 2 और 6 + क्या 7। और इसका जो योगफल आएगा
4 + 1 5, 5 + 2 7, 3 + 6 9 और 4 + 7 सॉरी 4 + 3 7 होगा और 5 + 2 क्या होगा 7 होगा। 6 और +7 जो है आपका 13 हो जाएगा और ये जो योगफल आएगा वो भी आपका 2/3 ऑर्डर का ही आएगा। तो ऑर्डर कुछ भी दे दे लेकिन दो मैट्रिक्स जो है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका समान होना चाहिए तब जाके जोड़ संभव है। अगला एग्जांपल की बात करते हैं हम। मान लेते हैं कि a बराबर कुछ भी दे दे कि यहाँ पे मान लेते हैं 4 3 2 2 3 1 2 4 5 दे दिया और एक दूसरा मैट्रिक्स b जो है 3 2 1 1 2 4 5 6 3। ये आपके पास a और b दो मैट्रिक्स है। ए और बी जो दो आपके पास मैट्रिक्स है इस दो मैट्रिक्स का जो योगफल निकालना है तो a + b जो होगा क्या होगा ध्यान देंगे। सबसे पहला काम है कि उस मैट्रिक्स को लिख देना है। 3 4 3 2 है, उसके बाद 2 3 1 है, उसके बाद 2 4 5 है और दूसरा मैट्रिक्स जो है b उसको भी लिख डालिए। तो 3 2 1 1 2 4 5 6 3 और ये जो मैट्रिक्स है ये आपका 3/3 का है। इसका जो योगफल हम लोग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 4 है ये 3 के साथ जुटेगा और ये 3 किसके साथ 2 के साथ जुटेगा और 2 किसके साथ 1 के साथ जुटेगा। 2 आपका 1 के साथ जुटेगा, 3 2 के साथ, 1 4 के साथ, 4 6 के साथ, 5 3 के साथ। 4 3 कितना हो जाएगा 7, 3 2 कितना 5, 2 1 3, 2 1 3, 3 2 5, 4 1 5, 2 5 7, 6 4 10, 5 3 8। ये आपका जो ए और बी मैट्रिक्स दिया था उसका योगफल आपका निकल गया और जो योगफल निकल के आया है वो भी आपका 3/3 ऑर्डर का ही आया है। तो वो लगभग हम एग्जांपल ले लिया आपका जो योगफल के लिए जो है एग्जांपल ले लिए। अब आपको कहीं से भी मैट्रिक्स का योगफल में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे पहला काम आपको योगफल में ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का जोड़ जो है ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। और यदि ऑर्डर समान है तो हम लोग जब भी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे मतलब संगत एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे होगा। दो मैट्रिक्स का जो है हम आपको ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसी मैट्रिक्स का घटाव भी करके आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है और एक दूसरा मैट्रिक्स 4 5 6 3 2 7 है वो भी आपका 2/3 क्रॉस का 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग को इसका जो है घटाव निकालना है तो a माइनस बी जो होगा यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जिस तरीका से जोड़ में हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या संगत अवयव को जोड़ते थे उसी तरीका से घटाव में क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे घटाना है। ये 1 आपका इसके साथ घटेगा तो 1 माइनस क्या होगा 4, 2 में से क्या जाएगा 5 और 3 में से 6 और 4 में से 3, 5 में से 2 और 6 में से
7। तो 1 में से 4 जाएगा तो -3, 2 में से 5 जाएगा -3, और 3 में से -6 जाएगा तो ये भी आपका -3 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 में से 7 जाएगा -1 हो जाएगा। ये आपका 2 क्रॉस 3 का 2 मैट्रिक्स का घटाव निकला हुआ है, सब्ट्रैक्ट निकला हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए था, दूसरा मैट्रिक्स बी था, 2 मैट्रिक्स का हम लोग घटाव कैसे किए हुए हैं। इस प्रकार आपका योगफल भी क्लियर हो गया और घटाव भी क्लियर हो गया। चलिए ये जो आपका एग्जाम्पल है इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं कि देखिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो 3/3 का है, और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है ये भी आपका 3/3 का है। तो यदि हम लोग इसका क्या करेंगे, घटाव निकालना है, 2 मैट्रिक्स का योगफल तो निकाल लिए, अब हम लोग अंतर करके देखते हैं, घटाव निकाल के देखते हैं। चलिए इसका जो घटाव होगा कैसे होगा, ध्यान दीजिए कि हम लोग को करना क्या, 4 में से 3 को घटाना, किसमें से, 4 में से 3 को, और 3 में से 2 को घटाना है, और 2 में से 1 को घटाना है, और इस 2 में से इस 1 को घटाना है, 3 में से 2 को घटाना है, 1 में से 4 को घटाना है, और 2 में से 5 को, 4 में से 6 को, 5 में से 3 को घटाना है। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। 4 में से 3 जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। हर एक जगह +1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 1 जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, +1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 में से 5 जाएगा, -3 आ जाएगा। 4 में से -6 जाएगा तो -2 आ जाएगा, और 5 में से -3 जाएगा तो +2 आ जाएगा। ये जो आया है ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स का घटाव निकला हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग को चाहे वो 2/2 का दे दे, जो जितना भी ऑर्डर दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑर्डर उसका समान होना चाहिए। और जोड़ना है या घटाना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, तो इससे हम लोग का मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव है दोनों निकल जाएगा। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जोड़ और घटा हो गया, तो अब हम बात करने वाले हैं कि 2 मैट्रिक्स का गुणा कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का जो गुना है, 2 मैट्रिक्स का गुना कब होगा, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि यदि 2 मैट्रिक्स आपका ए और बी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं क्या है, ए, जिसका एलिमेंट्स क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये आपका क्या है, 2/2 का है। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं क्या, बी, इसका जो एलिमेंट है 1 2 2 3 ले लेते हैं,
और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो देखिए कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव हो सकता है जब पहला मैट्रिक्स जो आपका ए है, मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्या के इक्वल होगा, तब जाके दो मैट्रिक्स का गुणा संभव हो सकता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी दो मैट्रिक्स का गुणा कहीं भी आ जाए तो सबसे पहला काम आपका देखना है कि पहला मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो गुणा संभव है, और यदि बराबर नहीं है तो दो मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बाबू, सबसे पहले आपको ए और बी का जो मैट्रिक्स है यदि गुणा करना है तो आपको देखना है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके आपका गुणा संभव हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि और ये जो है रो की संख्या को दिखाता है और ये क्या दिखाता है, कॉलम की संख्या को। उसी तरीक़ा से ये भी रो की संख्या और ये कॉलम की संख्या को दिखाता है। तो हम लोग अब गुणा करने वाले हैं दो मैट्रिक्स का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स ए जो है इसका यदि ऑर्डर मान लीजिए 2/3 है और एक मैट्रिक्स बी है क्या 3/2 दे दिया, तो देखिए मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है 2/3 है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या है 3/2 है। तो देखिए, ये पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या को दिखाता और ये दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या को दिखाता। तो ये जब इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, तो दो मैट्रिक्स का गुणा संभव होगा। क्या आएगा, दो मैट्रिक्स का गुणा संभव होगा, और वो जो गुणा होके आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो उसका जो ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर रेस्ट जो आपका ये बच जाता है 2 क्रॉस 2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। कितना का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। यदि समझिए आप कि यदि ए मान लीजिए आपको 2/3 का दे दिया मैट्रिक्स और बी जो है 2/3 का दे दिया, तो पहला मैट्रिक्स में जो ये कॉलम की संख्या है और दूसरे मैट्रिक्स में जो ये रो की संख्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो ए बी का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि दो मैट्रिक्स का गुणा जो है कब संभव है और कब संभव नहीं है। तो फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं कि मैट्रिक्स ए की कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्या यदि आपस में इक्वल हो तो दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव हो सकता है, और यदि मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्या बराबर नहीं होता है तो दो मैट्रिक्स का गुणा संभव कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं गुणा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए, अब जो आपके पास एग्जाम्पल ऊपर में है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स हमको ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या है 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 2 2 3। तो देखिए कैसे हम लोग गुणा करेंगे। सबसे पहली काम जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका पहला रो है, क्या है, पहला रो है, पहला रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहला कॉलम के साथ करेंगे गुना, और फिर उसको कॉरस्पॉन्डिंगली में गुना करके जोड़ देंगे, और फिर से फर्स्ट रो पहला मैट्रिक्स के पहला रो से दूसरा मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में गुना करना है। जैसे हम लोग आपको करके दिखाते हैं कि ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को पहले दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो 2 गुना क्या होगा 1 प्लस 3 गुना क्या होगा 2। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए और लिख दिए। दूसरा काम क्या करना है कि पहला रो से दूसरे कॉलम में करना है, तो देखिए 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3
तो फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में हम लोग बारीकी से कर दिए। अब सेकेंड रो से पुनः पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में गुना करेंगे। तो देखिए 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब पुनः जो है सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करने वाले हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। तो चलिए देखिए, तो 2 गुना 1 2, 3 दूना 6, 6 दो कितना 8, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 4 गुना 1 4, 5 गुना 10, 10 4 14, 4 दूना 8, 5 3 15, 15 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और ये जो ऑर्डर इसका होगा 2/2 का, ये आपके पास ए और बी जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है उस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल आ गया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे आपका गुना में, क्योंकि अक्सर बच्चा को गुना में दिक्कत होती है, तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो इसके लिए हम और एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, इफ यदि एक मैट्रिक्स आपके पास दे दिया 1 दे दिया 2 4 5 और एक दूसरा में ये 2 क्रॉस 2 का है, और एक दूसरा मैट्रिक्स बी जो है ये आपके पास दे दिया क्या 2 3 1 1 2 4। ये देखिए, ये आपका पास 2 क्रॉस 3 का है। दोनों का इस बार ऑर्डर क्या किया, चेंज करके हम लोग लिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 का है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 3 का है। कितना का है 2 क्रॉस 3 का है। तो सबसे पहला काम है कि दोनों मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल है तो हम लोग गुना संभव है, और यदि इक्वल नहीं है तो गुना संभव नहीं है। चलिए देखिए, अब पहला जो एग्जांपल था वो आपका 2/2 ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का था। अब हम डिफरेंट ऑर्डर का लेके चल रहे हैं। तो देखिए इसका कैसे गुना करेंगे ए बी। तो 1 2 4 5, और दूसरा मैट्रिक्स जो बी है यह है 2 1 3 2 1 4। तो देखिए कैसे गुना करते हैं, जो आपको पहले बताए थे कि ये जो पहला रो है, पहला रो को दूसरे मैट्रिक्स में बारी बारी से अलग अलग कॉलम में गुना करेंगे। पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे, करके उसको लिख देंगे। फिर पहला रो से दूसरे कॉलम में करेंगे, फिर पहला रो से तीसरे कॉलम में करेंगे। जब ये प्रक्रिया हो जाएगा तो फिर से पुनः हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, पुनः सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो करवा के देखते हैं। 1 × 2, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 इंटू क्या 2, और क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1। तो फर्स्ट रो को हम लोग को फर्स्ट कॉलम के साथ करवा के लिख देना है, तो वो लिख दिए। अब फिर से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए कि 1 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 और 2 इंटू 2। तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ कर दिए। अब आगे जो है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 4। तो फर्स्ट रो से दूसरे मैट्रिक्स के पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में बारी बारी से हम लोग गुना करवा दिए। अब क्या करेंगे कि ये जो दूसरा रो है, पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो जो है, दूसरा रो को
बारी बारी से तीनों कॉलम में गुना करवाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 4 को 2 से करवाएंगे, 5 को 1 से करवाएंगे। तो 4 इंटू क्या 2 प्लस 5 इंटू 1। अगला क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 और 5 इंटू 4। अब देखिए अगला स्टेप कि 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 2 4, तो 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। अगला देखिए 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 4 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 1 5, तो 8 और प्लस 5 ये आपका 13 हो जाएगा। और देखिए कि 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 12 22 हो जाएगा आपके पास। और देखिए अगला जो है 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 4, तो 20 और प्लस 4 24 हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई होकर आया हुआ है इसका ऑर्डर क्या आया, 2/3 ऑर्डर का आया है। देखिए हम आपको पहले भी बताए थे कि यदि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल हो गया तो गुना तो संभव है, नया मैट्रिक्स गुणनफल हो के जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो आप गुना नहीं भी करेंगे तो भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो तीनों आपस में इक्वल हो गया तो यहाँ जो बच गया रो और लास्ट में जो बच गया कॉलम, नया मैट्रिक्स जो बनेगा गुना होके आएगा उसका ऑर्डर जो होगा इस तरीक़ा से आपका क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। यदि कहीं भी आपको मैट्रिक्स के गुणनफल में या जोड़ में घटाव में आज की क्लास में दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए मैट्रिक्स में गुणनफल में खास करके हम आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। आप खुद से क्या कीजिए कि एक बार वीडियो को बढ़िया से देखिए, दिक्कत रह गया फिर से पुनः देखिए, और यदि बुक के माध्यम से भी आप इस पर अपने मन से भी एग्जांपल लेके बहुत सारा एग्जांपल यदि इसमें कम से कम 2 4 5 10 एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको जहाँ तक लगता है कि आपको कहीं भी गुना में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और मैट्रिक्स का गुना जो है इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़े हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यदि इस दोनों टॉपिक से आपको कहीं भी दिक्कत है, हम आज आपको देखिए पहला जो है एग्जांपल में बताए थे 2 क्रॉस 2 का समान ऑर्डर का, फिर आपको डिफरेंट ऑर्डर का बताएंगे मल्टीप्लिकेशन में जो नेक्स्ट क्लास होगा जो आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेंगे जिससे आपको कहीं से भी कोई तरह का डाउट्स नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 3/3 ऑर्डर का कोई 2 मैट्रिक्स दे दिया है, क्योंकि बच्चे को जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का गुना करवाने में थोड़ा सा उसको अपने आप में दिक्कत होती है, तो दिक्कत आपको कहीं से भी नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। तो 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है इसके बारे में जो गुना है हम लोग कल करके आप लोग को दिखाएंगे। और भी जो एग्जाम्पल होगा यदि आपको लगता है कि हमें क्लियर नहीं हुआ है, हमारी तरफ से तो आपको पूरा क्लियर कर दिया गया हुआ है, लेकिन यदि लगता है आपको कहीं हमको डाउट्स है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए सर और एग्जांपल लेके बताइए। हम पुनः आपको इसके नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे और सारा इस पर एग्जांपल बताएंगे। तो आज जो अवयव का गुणनफल है यदि कहीं भी दिक्कत है आप बेशक कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए मान लीजिए जो बच्चे गांव घर से हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं है, तो आजकल फ़ोन के माध्यम से भी इतना हो गया है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। हम लोग उसके लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप लोग को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके और एग्ज़ाम में आपका बेहतर तरीका तैयारी हो सके। तो 2023 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग आपका ये जो गुणनफल है, गुणनफल से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग जो है प्रत्येक दिन मेरे साथ आप 7:15 से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम को 7:15 में जुड़ सकते हैं। बस संडे को बंद रहेगा आपका, संडे को आपका बंद रहेगा। बाद में प्रत्येक दिन जैसे आपका ये चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आएंगे। और ऑब्जेक्टिव का सीरीज में
इतना बढ़िया से चलेगा। फिर इसमें जो लॉन्ग शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा चीज़ हम लोग करेंगे। बस धीरे धीरे देखते चलिए, बहुत कुछ आगे होने वाला है। आप बस प्रत्येक दिन शाम 7:15 बजे आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।